And this was true. For within another couple of months, the genius of Adolf Naive had not only adapted the machine for novel lighting, but had constructed a marvelous new control system which enabled the author to pre-select literally any type of plot, any style of writing he desired. और ये सच था जो एडोल्फ ने बोला कि मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, रिजिंग अप कर रहा हूं मैं, सच था। विद इन अनदर कपल ऑफ मंथ्स, अगले 2 महीनों में, ये जो जीनियस एडोल्फ नाइफ के अंदर जो बैठा हुआ था, उस जीनियस ने मशीन को ना केवल नोबल लाइटिंग के एडेप्ट बनाया, बल्कि उसने मार्वेलस न्यू कंट्रोल सिस्टम भी कंस्ट्रक्ट किया, एक शानदार कंट्रोल सिस्टम भी कंस्ट्रक्ट किया, विच एनेबल्ड द ऑथर, विच जिस सिस्टम ने ऑथर को इस लायक बना दिया कि वो प्री सेलेक्ट कर सकता है लिटरली कोई भी प्लॉट, कोई भी स्टाइल, जो भी वो चाहे। देयर वर सो मैनी डायल्स एंड लिवर्स, वहां पर बहुत सारे डायल्स थे उस थिंग के ऊपर जो बनाकर लाए थे नाइफ, और सब बहुत सारे लिवर्स थे। इट लुक्ड लाइक द इंस्ट्रूमेंट पैनल ऑफ सम एनॉर्मस एरोप्लेन, ये किसी एनॉर्मस बड़े एरोप्लेन के इंस्ट्रूमेंटल पैनल की तरह नजर आ रहा था। फर्स्ट, by depressing one of a series of master buttons, the writer made his primary decision. सबसे पहले जो मास्टर बटन्स की जो सीरीज थी उसको डिप्रेस करके राइटर ने, मतलब जो पहले मास्टर बटन्स लगाए थे उनको उसने पूरी तरीके से इरेज कर दिया। राइटर ने एक प्राइमरी डिसीजन लिया, हिस्टोरिकल, सैटायरिकल, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल, रोमांटिक, इरोटिक, इरोटिक का मतलब सेक्सुअल कंटेक्ट को अराउज करना, और तो सब समझते हो आप लोग, ह्यूमरस और स्ट्रेट। प्राइमरी डिसीजन कि ये पहले रहेंगी। देन फ्रॉम द सेकेंड रो, फिर जो दूसरी रो थी जिसको आप बेसिक बटन्स कहेंगे, उसने वहां डाल दिए थीम, आर्मी लाइफ, पायोनियर डेज, पायोनियर स्टार्टिंग, सिविल वार, वर्ल्ड वार, रेशियल प्रॉब्लम, वाइल्ड वेस्ट, कंट्री लाइफ, चाइल्डहुड मेमोरीज, सी फारिंग का मतलब रेगुलर ट्रेवलिंग ऑन सी, सी बॉटम, एंड मैनी मैनी मोर। तो उसने जो प्राइमरी सीरीज थी उसमें ये सारे हिस्टोरिकल, सटायरिकल वगैरह वगैरह डाल दिए। जो सेकंड बेसिक बटन्स थे वहां पर उसने थीम्स डाल दी, आर्मी थीम लेनी है, सिविल वार लेना है, पायोनियर लेना है, वर्ल्ड वार लेना है, रेशियल प्रॉब्लम, जो जो लेना है। द थर्ड रो ऑफ बटन्स gave a choice of literary style, तीसरी रो में चॉइस था, आपको क्लासिकल लिखना है, विम्सिकल लिखना है, रेसी लिखना है, हाँ, हेमिंगवे, फॉकनर, जॉयस, फेमिनाइन, हेमिंगवे का स्टाइल लिखना है या फॉकनर का स्टाइल लिखना है या जॉयस का या फेमिनाइन रहना है, ये सारे। द फोर्थ रो वॉज फॉर कैरेक्टर्स, जो चौथी श्रृंखला थी वहां पर कैरेक्टर्स थे। जो फिफ्थ थी वो थी वर्डेज, वर्डेज मतलब क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स, कितनी क्वांटिटी डालनी है नोवेल में, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे था सारा। 10 लॉन्ग रोज ऑफ प्री सेलेक्टर बटन, 3 लंबी लंबी सीरीज थी प्री सेलेक्टर बटन्स के लिए, के मतलब प्री सेलेक्टर जो आपको पहले ही सेलेक्ट करनी है उसकी लंबी लंबी 10 लाइनें थी। बट दैट वाजंट ऑल, लेकिन यही काफी नहीं था। Control had also to be exercised during the actual writing process, which took about 15 minutes per novel. दूसरी बात थी कंट्रोल, कंट्रोल को एक्सरसाइज्ड भी करना था, कंट्रोल बनाए भी रखना था जब एक्चुअल राइटिंग प्रोसेस चल रही हो जिसका टाइम लगभग 15 मिनट था। एंड टू डू दिस द ऑथर हैड टू सिट, और ऐसा करने के लिए राइटर को वहीं बैठना था। कितना आयरॉनिकल है, राइटर
ये राइटर है ही नहीं, मशीन लिख रही सब कुछ। ऑथर को वहीं बैठना पड़ता था, एंड इट वर इन द ड्राइवर सीट एंड पुल अ बैटरी ऑफ अ लेवल्ड स्टॉप्स एज ऑन एन ऑर्गन। वहीं बैठना था, और ये ऐसे हो मानो कि वो है ड्राइवर सीट पर, वो या तो बैटरी को पुल कर रहा है या पुश कर रहा है। लेवल्ड स्टॉप, जो लेवल्ड स्टॉप है जैसे कि गाड़ी पे लिखा हुआ ये स्टॉपेज यहाँ रुकना है, तो उसको सिर्फ पुल करना है या पुश करना है। एज ऑन एन ऑर्गन, जैसे कि हर चीज एक ऑर्गन, मतलब अब ये वाला पार्ट काम करेगा, ये वाला पार्ट काम करेगा, अब ये वाला पार्ट काम करेगा। मतलब हाथों का काम हो गया, पैरों का काम हो गया, पैरों का काम हो गया, माइंड का काम होगा, माइंड का काम हो गया, आंखों का काम होगा, आंखों का काम होगा, ईयर्स का काम होगा। जैसे एक कंपैरिजन इन्होंने ऑर्गन से जोड़ दिया सारे इमोशंस या जितने भी इसमें सीरीज है उनको। और दूसरी ओर कहा जैसे कि आप एक ड्राइवर सीट पर बैठे हैं और आपको पुल और पुश करना है, तो यहाँ पर बैटरी जो लेवल्ड स्टॉप्स की थी उनको पुल और पुश करना है, ये बैटरी निकालनी है, डालनी है, निकालनी है, डालनी है। प्रिंटिंग में होता है ऐसा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वाला हो रहा है कि अब ये बड़े अक्षर डालने हैं, अब छोटे डालने हैं, अभी इनको तो इमोशंस भी डालने हैं, इनको तो कैरेक्टर्स भी डालने हैं, इनको प्लॉट भी डालने हैं। तो कहाँ पर प्लॉट आ जाएगा, वहां दूसरी चीज हटा दी जाएगी, वो आ जाएगा, फिर ये हटा दी जाएगी, वो 15 मिनट के अंदर अंदर करना था। By so doing, he was able continually to modulate or merge 50 different and variable qualities such as tension, surprise, humor, pathos and mystery. ऐसा करके वो जो ऑथर था वो कंटिन्यूअली एबल था, कंटिन्यूअसली वो एबल था मॉड्यूलेट करने, चेंज करने या मर्ज करने डिफरेंट अलग अलग वेरिएबल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी, वैरायटी वाली क्वालिटीज को, जैसे कि टेंशन को कभी अलग करना है, कभी टेंशन और सरप्राइज को मर्ज करना है, कभी ह्यूमर को अलग करना है, कभी दोनों को मर्ज कर देना है। तो ये वो लोग, ये जो ऑथर बैठा था वो कंटिन्यूअसली मॉड्यूलेट कर रहा था या फिर मर्ज कर रहा था, या तो मॉडिफाई कर रहा था उन्हीं क्वालिटीज को, या उनमें से दो क्वालिटीज को, तीन क्वालिटीज को मर्ज कर रहा था। न्यूमरस डायल्स एंड गॉजेस, वहां पर बहुत सारे डायल्स थे और बहुत सारे गॉजेस थे। गॉजेस मतलब एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वेयर यू कैन मेजर द क्वांटिटी, है ना, जो स्कूटी के ऊपर होता है मेजर, देख सकते हैं आप कितना तेज भगा रहे हैं या जो भी है। तो एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स या गिव्स अ विजुअल वे, तो आपको एक विजुअल प्ले दिखाता है कि ये हो रहा है आपकी मशीनरी के साथ। तो बहुत सारे गॉजेस थे वहां पर, बिल्कुल प्लेन वाला समझ लीजिए, प्लेन का जो डैशबोर्ड होता है वहां पर बहुत सारे गॉजेस थे, बहुत सारे डायल्स थे। Told himself throughout exactly how far along he was with his work. ये गॉजेस और ये डायल्स एग्जैक्टली पूरे 15 मिनट में बता रहे थे कि जो काम कर रहा है बंदा वो अपने काम में कितना दूर निकल चुका है। हाउ फार अलोंग, कितनी दूरी तक आ चुका है अपने वर्क में, मतलब अभी इस सेकंड में ये करना है, इस मिनट में ये करना है, तो वो गॉसेस बता रहे थे कि सही चल रहा है मामला। फाइनली देयर वॉज द क्वेश्चन ऑफ पैशन। फाइनली अब मुद्दा आया पैशन। फ्रॉम अ केयरफुल स्टडी ऑफ द बुक्स एट द टॉप ऑफ द बेस्ट सेलर लिस्ट फॉर द पास्ट ईयर, एडोल्फ नाइफ had decided that this was the most important ingredient of all, a magical catalyst that somehow or other could transform the dullest novel into a howling success, at any rate financially. अब यहाँ पर इनको नस पता है कि कौन सा नोवेल हिट हो सकता है, कौन सी क्वालिटी हिट हो सकती है। कुछ लोग अपना बेस्ट देते हैं, मे बी दे आर सक्सेसफुल, मे बी दे आर नॉट सक्सेसफुल। कुछ लोग वो देते हैं जो सामने वाले को चाहिए होता है, जरूरी नहीं है वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो देते वही हैं
जो ऑडियंस को चाहिए होता है। इनको पता है कि बेस्ट सेलर बुक जब होती है तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, लाइक शेक्सपियर और लाइक अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको पता है कि क्या चाहिए जनता को, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन वो चीज देते हैं और लोग उस चीज को लेते हैं और फिर वो व्यक्ति फेमस होने लग जाता है। ठीक है। तो जिस टाइप से केयरफुल स्टडी किया था इन्होंने, नाइप ने बुक्स का, जितनी भी टॉप ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स की लिस्ट थी पिछले साल, एडोल्फ नाइप ने डिसाइड कर लिया था कि जो पैशन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब मैजिकल कैटलिस्ट, मैजिकल जादुई, कैटलिस्ट का मतलब अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज थ्रेट, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी आ, भी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा दे, डेंसिटी को बढ़ा दे, पावर को बढ़ा दे, पोटेंशियलिटी को बढ़ा दे। तो एक मैजिकल कैटलिस्ट की तरह था, अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द डेंसिटी या कैपेसिटी या पोटेंशियलिटी ऑफ समथिंग, दैट समहाउ और अदर इस पैशन को किसी भी तरीके से या किसी दूसरी तरीके से कुड ट्रांसफॉर्म द डलेस्ट नोवेल, ये किसी भी डल से डल नोवेल को भी एक हाउलिंग सक्सेस, एक सुपर सक्सेस में कन्वर्ट कर सकता था ये पैशन, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, फाइनेंशियली, फाइनेंशियली किसी भी कीमत पर ये किसी भी नोवेल को बहुत अपग्रेड कर सकता है। ठीक है। ऐसे ही फिल्मों में कुछ चीजें होती हैं जो अगर दिखाएं वो लोग, तो वो फिल्म जो है वो बहुत ही हिट हो जाती है। आज से सिर्फ 5 या 6 साल पहले आइटम सॉन्ग पर फिल्म हिट हो जाती थी। एक आइटम सॉन्ग अच्छा लग दीजिए, फिल्म हिट हो गई है, 5 6 साल पहले। अब और चीजें आ रही हैं, वो डाल दीजिए, फिल्म हिट हो जाएगी। जिस टाइप का ऑडियंस है उस टाइप की चीजें की जा रही हैं, उनको पता है हमको क्या करना है, वही कर रहे हैं। बट नाइफ ऑल्सो न्यू दैट पैशन वॉज पावरफुल, heady stuff and must be prudently dispensed। ये नाइफ का ही कमाल है, नाइफ को बेसिक नॉलेज है नॉवेल्स के बारे में, इसलिए इनकी मशीन चल भी रही। नाइफ जानते थे कि पैशन बहुत ही पावरफुल चीज थी, एक हैडी स्टफ था, हैडी मतलब टॉप लेवल का स्टफ, और इसको बहुत ही समझदारी से डिस्पेंस करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था। द राइट प्रोपोर्शंस एट द राइट मोमेंट्स, हमें सही पल पर सही क्वांटिटी देनी है, ज्यादा पैशन भी खतरनाक है, कम पैशन भी। एंड टू एंश्योर दिस, और इस चीज को एंश्योर करने के लिए ही हैड डिवाइज्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्रोल, इन्होंने एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल डिवाइस किया, कंसिस्टिंग ऑफ टू सेंसिटिव स्लाइडिंग एडजस्टर्स, जिसमें दो सेंसिटिव स्लाइडिंग एडजस्टर्स लगे हुए थे, जो ऑपरेटेड थे फुट पैनल से, पैरों से, सिमिलर टू द ट्रॉटल, ट्रॉटल की तरह। ट्रॉटल का मीनिंग लिखिए, अ डिवाइस कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ फ्यूल टू अ इंजन, एक डिवाइस जो कंट्रोल करती है इंजन के फ्यूल को, कितना इंजन को फ्यूल चाहिए वो उतना ही देती है, वो डिवाइस उससे आ जाने नहीं देती। सिमिलर टू द ट्रॉटल, तो इन्होंने एक फुट पैडल्स बनाए थे, जो मतलब स्लाइडिंग एडजस्टर्स बनाए थे जो फुट पैनल्स से चलते थे, और ये बिल्कुल ट्रॉटल की तरह थे। एंड ब्रेक इन अ कार, और कार में जो ब्रेक होता है उसकी तरह थे। वन पैडल गवर्न द परसेंटेज ऑफ पैशन टू बी इंजेक्टेड, जो एक पैडल था वो परसेंटेज ऑफ पैशन कितना इंजेक्ट करना है उससे गवर्न था, मतलब ये बताता था कितना आपको डालना है, कितना पैशन, कितना परसेंटेज।
और जो अदर था वो रेगुलेटेड इट्स इंटेंसिटी। वो दिखाता था कि अगर दो भाइयों का सीन है तो पैशन की इंटेंसिटी कितनी, इतनी। लवर और बिलवेड का है तो थोड़ी सी ऊपर कर ली। मदर और सन का है, ये डॉटर का है, और ऊपर कर दी। तो इंटेंसिटी कितनी होनी है, परसेंटेज कितनी डालनी है, ये सीन इतना डालना है, इतना डालना है, या इतना डालना है, कितना पसंद आए। There was no doubt, of course, and this was the only drawback, that the writing of a novel by the naive methods was going to be rather like flying a plane and driving a car and playing an organ all at the same time, but this did not trouble the inventor. अब ये जो काम किया था नाइफ ने, देयर वॉज नो डाउट, कोई संदेह नहीं, वास्तव में सिर्फ एक यही ड्रॉबैक था जो मशीनरी में चेंज करना था नाइफ को, और नाइफ तो जीनियस। एक यही ड्रॉबैक था, दैट राइटिंग ऑफ अ नोवेल, अगर नाइफ मेथड्स के द्वारा आपको नोवेल राइट करना है तो मतलब ये है, वॉज गोइंग टू बी रेदर, आपको ऐसे निकलना है, रेदर मतलब कुछ ज्यादा ही, जैसे कि आप एक प्लेन फ्लाई कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, या ऑर्गन बजा रहे हैं एक ही टाइम पर। पैशन को की परसेंटेज देना, उसको रेगुलेट करना, और अदर सारे जितने भी बटन हैं उनको भी मैनेज करना, ठीक वैसे ही था कि आप प्लेन भी फ्लाई कर रहे हैं, कार भी ड्राइव कर रहे हैं, और ऑर्गन भी प्ले कर रहे हैं एक ही टाइम पर। लेकिन दिस डिड नॉट ट्रबल द इन्वेंटर, लेकिन इससे इन्वेंटर को कोई परेशानी नहीं। नाइफ को एडजस्टमेंट करने में ठीक ऐसे ही परेशानी हुई जो बता रहे हैं, कि मुझे ये ऐसे डालने हैं कि एक ही टाइम पर तीनों काम हो रहे हैं। When all was ready, जब सब कुछ तैयार हो गया, he proudly escorted Mr. Wallin into the machine house. वो प्राउडली मिस्टर वॉलिन के पीछे पीछे मशीन हाउस तक गए, began to explain the operating procedure for the new wonder, और एक्सप्लेन करने लगे कि क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा जो अब नया वंडर मैंने क्रिएट किया है उसका। गुड गॉड, नाइट, गुड गॉड, हे गॉड मतलब वेरी गुड वर्क, आई विल नेवर बी एबल टू डू ऑल दैट, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा, डैम इट मैन, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, यू जीनियस, इट वुड बी इजियर टू राइट द थिंग बाई हैंड, इससे तो हाथों से काम करना ज्यादा आसान होता। तो मिस्टर वॉलेन को समझा रहे हैं वो, यू विल सून गेट यूज टू इट, तुम जल्दी ही यूज टू हो जाओगे, डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू। इन अ वीक, या तो एक वीक में हो जाओगे या 2 वीक में हो जाओगे, आप ये सारे पैडल जो है यूज करना सीख जाओगे। डायल्स तो आप पहले से यूज कर रहे थे, बट पैडल सेट कर दिए हैं मैंने, तो आप कर लो। कार चलाना जब सीखोगे ना, ऐसे ही महसूस होगा, पैरों को भी मैनेज करना है, हाथों को भी मैनेज करना है, आंखों को भी मैनेज करना है, पूरी बॉडी मैनेज करनी होती है। और कार इतनी बड़ी होती है, ये भी देखना है कि बराबर इधर से ना लग जाए, उधर से ना लग जाए, सब कुछ मैनेज करना होता है। पहली बार अंदर से लगता है कि होगा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा बॉडी मैनेज कर लेती है, कि आंखों को ऐसे देखना है, हाथों को ऐसे देखना है, और पैर तो अपना आप चलेंगे ही चलेंगे। हाँ, इसमें वही लिखा है, इट इज जस्ट, यू विल इन अ वीक और 2 यू विल बी डूइंग इट, आप इसको कर रहे होगे विदाउट हार्डली थिंकिंग, बिना सोचे, जैसे कि अभी आप सोच रहे हो ना कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बिना सोचे आप इसको कर रहे होगे। ये जस्ट लर्निंग टू ड्राइव एकदम करेक्ट एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप ड्राइविंग लर्न कर रहे हैं। Well, it wasn't quite as easy as that, but after many hours of practice, Mr. Wallin began to get the hang of it. And finally, late one evening, he told Naib to make ready for running off
द फर्स्ट नोवेल. वेल इट वॉज नॉट क्वाइट एज इजी. क्वाइट नहीं, इतना आसान तो नहीं था जितना कह रहे थे, नहीं था. लेकिन बहुत सारे घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मिस्टर वॉलेन जो है, टू गेट द हैंग ऑफ इट, वो इसको हैंग अप कर पाए, इसको मैनेज कर पाए. फाइनली लेट, थोड़ी देर, एक शाम, उन्होंने नाइफ को बताया टू मेक रेडी, कि भैया तैयार हो जाओ फॉर रनिंग ऑफ द फर्स्ट नोवेल, पहला नोवेल निकालेंगे. इट वॉज अ टेंस मोमेंट. ये एक बहुत ही सीरियस मोमेंट था. विद द फैट लिटिल मैन क्राउचिंग नर्वसली इन द ड्राइवर सीट. जो फैट लिटिल मैन था वो रेंगता हुआ ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया. और जो टॉल टूथी नाइफ था वो फुसिंग, मतलब वो अपने आप को, उसने अपने आप को बिजी कर लिया एक्साइटेडली अराउंड हिम, उसके पास जाके बैठ गया कि अच्छा तुम चलाओ मशीन, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ. फुसिंग का मतलब बिजी, रेस्टलेस, एक्साइटेड, बेचैन, कि अब ये करेगा क्या, बैठ तो गया ये. आई इंटेंड टू राइट एन इम्पोर्टेंट नोवेल नाइफ. नाइफ में मैं एक बहुत खास नोवेल लिखने जा रहा हूँ, मेरा इरादा बहुत खास नोवेल लिखने का है. आई एम श्योर यू विल सर. नायब ने कहा, सर श्योरली आप लिखेंगे, आई एम श्योर यू विल. With one finger, Mr. Wallin carefully pressed the necessary pre-selector buttons. एक फिंगर से मिस्टर वॉलेन ने काफी केयरफुली नेसेसरी प्री सेलेक्टर बटन्स को प्रेस किया. मास्टर बटन को प्रेस किया जिस पर सटायरिकल, सब्जेक्ट को रेशियल प्रॉब्लम, स्टाइल क्लासिकल, कैरेक्टर्स 6 men 4 women 1 infant, length 15 chapters. At the same time, he had his eyes particularly upon 3 organ stops marked power, mystery, profundity. उसी टाइम उनकी आंखें पर्टिकुलरली गई 3 ऑर्गन पर जो उन्हें चाहिए थे, पावर, मिस्ट्री और प्रोफाउंडिटी, गहराई. आर यू रेडी सर? तैयार? यस यस आई एम रेडी. चलिए अभी ज्वाइन करिए आप लोग.